रब ज़िदनी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैंने एक कमेंट जो हैं वो कुछ चूज़ किए हैं आपके, और उन कमेंट्स के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। टेक्निकल कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में करते रहें, मैं आने वाली वीडियोस में इसका जवाब देता रहूँगा। बाकी लोगों के जो सवाल आते हैं उनके भी जवाब आएंगे अगली आने वाली वीडियोस में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन ये आया कि चार्ज कंट्रोलर कौन सी कंपनी का यूज़ करें। तो इसका आंसर मैं पहले कर चुका हूँ एक दो वीडियोस में कि चार्ज कंट्रोलर जो है उसकी कोई स्पेसिफिक कंपनी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सारे चाइनीज़ मेड जो हैं वो चार्ज कंट्रोलर पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बिल्कुल ही जो है वो लो क्वालिटी के हैं, कुछ बेहतर क्वालिटी के हैं, डेफिनेटली जिनकी प्राइस थोड़ी हाई होती है उनकी क्वालिटी भी थोड़ी हाई होती है। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा कि जो बिल्कुल लो कास्ट में आपको एक चीज़ मिल रही है, अगर चार्ज कंट्रोलर 30 एम्पियर का आपको 1500 रुपये का मिल रहा है तो आप वो ना लें। अगर वो चीज़ आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिल रही है, 2500 की 3000 की मिल रही है, किसी उसकी बिल्ड क्वालिटी अगर आप हाथ में वो चीज़ उठाते हैं आपको पता लग जाता है कि ये चीज़ अच्छी क्वालिटी की है। इसके अलावा उसमें बटन्स होना ज़रूरी हैं, यानी बटन्स जो हैं वो अगर नहीं हैं तो आप वो PWM चार्ज कंट्रोलर जो हैं वो परचेज़ ना करें। मैं PWM चार्ज कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ। PWM चार्ज कंट्रोलर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसके ऊपर बटन लगे हुए होते हैं। बाज़ ऐसे कंट्रोलर हैं जिसमें बटन ही नहीं है, बिल्कुल लोकल मेड है, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही एक लो क्वालिटी की चीज़ है, ना बटन्स हैं उसके ऊपर, तो वो ना लें आप। वो लें जिस पे आप बैटरी के वोल्टेज सेट कर सकें, लोड को कहाँ कट ऑफ कराना है वो भी आप सेट कर सकें, बैटरी के थ्रेशोल्ड्स जो हैं कितना मैक्सिमम चार्ज करना है, कितना लोवेस्ट पे इसको लेकर जाए, उससे पीछे ना जाए, ये सारी चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं। PWM ज़रूरी होती हैं, प्रैक्टिकली इसको देखना होता है। एक क्वेश्चन एक और भाई ने किया है, वो भी मैंने यहाँ लिख लिया है कि फ़ैन्स वो कहते हैं कि 30 वाट्स के 3 हैं, लाइट्स जो हैं वो 25 वाट्स की 5 हैं। 30 वाट्स इंटू 3 करें तो ये 90 वाट्स बनता है, और लाइट्स 25 इंटू 5 करें तो 125 वाट्स बनता है। 90 वाट्स प्लस 125 वाट्स दोनों को ऐड अप करें तो 215 वाट्स बनता है। यानी कि इनका जो टोटल लोड है वो है 215 वाट्स। 215 वाट्स इन टोटल लोड है। अब ये कहते हैं कि ये 24 आवर्स जो है वो इसको फ्री करना चाहते हैं। अब 24 आवर फ्री करने के लिए सबसे पहले आपको बैटरी साइज़ निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि बैटरी ने ही आपको बैकअप देना है। क्योंकि देखें, अगर आपके 24 घंटे उसमें से अगर 8 घंटे सोलर आवर्स हों, यानी कि सोलर एनर्जी जिसमें मिल रही हो, 24 आवर्स में से बाकी जो 16 घंटे वो नॉन सोलर आवर्स हो, तो आपको 16 घंटे का कम से कम बैकअप टाइम रखना चाहिए, तब आपको 24 घंटे मिलते हैं। तो 16 हमने यहाँ ले लिया, यहाँ पे है 16 घंटे, 16 आवर्स, और 215 जो है वाट्स ये हमारा है लोड। तो लोड को हमने टाइम से मल्टीप्लाई करके 13 वोल्ट से इसलिए डिवाइड किया कि ये 13 वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज हैं। यानी कि जब बैटरी 13 वोल्ट पे समझे चार्ज हैं, वैसे तो बैटरी फुल चार्ज 14.8 पर होती है, लेकिन 12 तक भी वो लोड चलाती रहती है, तो हमने एवरेज वैल्यू 13 ले ली है। इसको अगर हम 13 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 264 AH आएगी, यानी बैटरी के साथ 264 AH आएगा। अगर हम क्या करें कि 16 घंटे ना भी रखें, 15 घंटे रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। फ़र्ज़ करें 9 आवर्स आपको सोलर एनर्जी से चार्जिंग मिल रही है, 9 तो और 13 वोल्ट से इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर 248 AH आता है। यानी कि तकरीबन 250 AH के करीब कोई बैटरी अगर आपको मिल जाए तो ये लोड आराम से आप चला सकते हैं, इन सिंपलर वर्ड्स। अच्छा, अब 250 AH की बैटरी जो है वो नहीं आती, बट 245 AH की बैटरी आती है। तो रिकमेंडेशन मेरी ये है कि 245 AH की फिनिक्स कंपनी की बैटरी आप यूज़ करें। उसका मॉडल है TX3000 मॉडल है इसका, और याद रखिए कि 30 एम्पेयर पे ये बैटरी चार्ज होती है, यानी 245 AH की बैटरी जो कि TX3000 का मॉडल है, इसको चार्ज करने के लिए कम से कम 30 एम्पेयर आपको चाहिए। अब ज़ाहिर है बैटरी 14 वोल्ट पे चार्ज होती है, 14 पॉइंट समथिंग, मैंने 14 ले लिया है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 30 एम्पेयर करें तो ये 420 वाट बनता है, यानी 420 वाट्स। इसका मतलब है 420 वाट्स जो है बैटरी की चार्जिंग जो है उसके लिए आपको चाहिए होगा। यानी कि अगर आपको 16 घंटे का 15 से 16 घंटे का बैकअप चाहिए, तकरीबन 250 AH की बैटरी चाहिए। वो बैटरी मैंने आपको बता दी, वो ये है। यानी ये बैटरी अगर फुल चार्ज हो तो ये वाला लोड जो है ये सारा का सारा 16 घंटे चल सकता है। दिन में तो चल जाएगा डायरेक्टली सोलर से, लेकिन हमने कैलकुलेशन करनी है नॉन सोलर आवर्स में, यानी कि इवनिंग टाइम में। तो देखें कि इसमें 420 वाट्स लगेंगे इस बैटरी को चार्ज करने में। यानी कि जो आपके पैनल्स हैं वो डेफिनेटली दो काम करेंगे, एक वो लोड ड्राइव करेंगे, और लोड कितना है
लोड जो है वो है 215 वाट्स, और जो दूसरा काम करेंगे वो है बैटरी चार्ज करेंगे। तो बैटरी जो है वो कितने वाट्स चाहिए उसको, 420 वाट्स चाहिए। इन दोनों वाट्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारे बन जाएंगे 635 वाट्स। 635 वाट्स यानी कि हमें पैनल्स जो हैं वो 635 वाट्स, अगर 635 वाट्स पैनल हमें प्रोवाइड करते हैं रियली, तो फिर जाके हमारी बैटरी भी इतने 420 वाट पे चार्ज हो जाएगी, जो कि हमें 16 घंटे का बैकअप दे देगी। और डे टाइम में 215 वाट का जो लोड है 8 घंटे वो भी चल जाएगा, यानी 8 आवर्स बेसिकली यहाँ पर हैं और 16 आवर्स बेसिकली यहाँ पर हैं। तो 8 घंटे जो है 215 वाट लोड को मिल गया, और बाकी जो 16 घंटे हैं यानी इवनिंग टाइम, यानी जिसमें सोलर नॉन सोलर स्टार्ट हो जाता है और अगली सुबह तक आपको सोलर एनर्जी नहीं मिलती, ये 16 घंटे वो हैं। उसमें बैटरी जो है वो आपको मिल जाएगी, और बैटरी आपको 420 वाट प्रोवाइड कर सकती है। कैसे प्रोवाइड कर सकती है कि वो 14 वोल्टेज दे रही होगी और 30 एम्पेयर दे रही होगी। तो इसका मतलब है इनको मल्टीप्लाई करें तो 420 बनता है, यानी कि बैटरी अगर 14 वोल्ट पे चार्ज है तो वो 30 एम्पेयर देने की सलाहियत रख रही है, तो 420 वाट बनता है। यानी कि 420 वाट्स हमारे लिए इनफ है कि वो इस सारे लोड को 16 घंटे तक चला ले। ठीक है जी। अब आपको पता चल गया कि आपको कितने वाट्स के पैनल चाहिए, 635 वाट्स। अब ये नहीं है कि आप 635 वाट्स के पैनल लगा देंगे तो आपको सारी एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि पैनल्स की जो है एफिशिएंसी है वो आप वेदर के लिहाज से देखें, बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से देखें, और अगर आप यहाँ इन्वर्टर लगा रहे हैं उसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, तो ऑलमोस्ट 70% आप समझें। यानी आप ये कहेंगे कि 635 वाट्स इज़ 70% ऑफ एक्स। वो हमने वैल्यू निकालनी है जिसका 70% लें तो ये बने। ठीक है, इसको भी मैं और एलेबोरेट कर दूंगा। 635 वाट्स इक्वल है 70% का मतलब डिवाइड बाई 100 ऑफ एक्स, यानी इंटू एक्स। यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे 635 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 70, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 907 वाट्स, यानी तकरीबन 900 वाट के ऑलमोस्ट अगर आप पैनल लगाएंगे तो आपको आउटपुट पे 635 वाट मिलेगा। अब 900 वाट के पैनल आप कैसे लगा सकते हैं, मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर 180 वाट्स के पैनल लगाते हैं तो आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, उसके स्टैंड्स ज़्यादा परचेज़ करने पड़ेंगे, उसकी एसेसरीज़ भी ज़्यादा लगेंगी, वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो छोटे पैनल्स अगर आपके पास हैं 180 वाट्स के ऑलरेडी रखे हुए हैं 2-3, तो उसमें ऐड कर लें, ठीक है, वो तो बात ठीक है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और कमेंट में आया, उसका भी साथ साथ जवाब देता चलूँ। एक भाई ने पूछा है कि अगर उनके पास एक 180 वाट का पैनल है और कुछ जो है वो 250 वाट के पैनल हैं, तो वो कह रहे हैं क्या मैं इनको आपस में जोड़ सकता हूँ। तो देखें, याद रखें कि स्टार्टिंग में अगर आप इस तरह की कोई शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करके अगर इसको हम कर भी लें तो वोल्टेज और करंट अगर बराबर ना आए तो स्ट्रिंग में प्रॉब्लम आएगी। बाद में ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बाद में फेस करनी पड़ती हैं जब आपका इक्विपमेंट जलने लग जाता है। यानी कि अगर आपका PWM चार्ज कंट्रोलर या आपका PWM चार्ज कंट्रोलर हो या MPPT हो, वो इन चीज़ों से ही जलता है कि जब आप मिस्टेक्स करते हैं। यानी कि देखें, अगर आपकी वायरिंग अच्छी नहीं है, अगर आपकी वायरिंग जो है वो आपने लो कॉस्ट इस्तेमाल की है, तब भी आपका इफ़िशेंसी आपको पूरी नहीं मिलेगी। ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं, इसमें जो हम आंसर निकालते हैं वो आपको तब अच्छा मिलता है कि जब आपने हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल की हो। फॉर एग्जांपल, बैटरी आपने अच्छी इस्तेमाल की हो, अच्छी कंपनी की, जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि फोनिक्स कंपनी की बैटरी इस्तेमाल करें अच्छी। दूसरा जो है ये आपने देखना है कि जो आपने वायरिंग यूज़ की है वो वायरिंग ये ना हो कि आप DC सिस्टम लगा रहे हो और उसमें AC वायरिंग यूज़ कर रहे हो, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। तीसरा फिर ये है कि जो उसमें चार्ज कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हैं वो भी किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें, लोकल कंपनी का इस्तेमाल ना करें। फिर ये कि लोकल कंपनी का मतलब ये है, मैं ये ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल बिल्कुल लो क्वालिटी हो। देखें, चीज़ जो है वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी आइटम हो, जब आप उसको सामने रख के देखते हैं ना तो वो आपको पता लग जाता है कि ये हाथ में भी उठाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है। फॉर एग्जांपल देखें, मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, अगर ये कैलकुलेटर जो है इसकी कॉपीज़ भी हैं, तो फॉर एग्जांपल इसका मॉडल है FX991ES+, ये इसका मॉडल है। अगर इस मॉडल के मैं कैलकुलेटर मार्केट में लेने जाऊँगा पाकिस्तान में, तो इस तरह के 10 कंपनीज़ जो हैं या 10 कॉपीज़ इसकी मिल जाएंगी। कंपनीज़ 10 बना रही हैं, है एक ही चीज़, लेकिन अब उसमें से ओरिजिनल को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, उसके अब जो इस्तेमाल करने वाला होता है, अगर उसको थोड़ी नॉलेज हो तो वो उसको पकड़ सकता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ असली कौन सी नकली है। वो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कैलकुलेटर है तो इसके ऊपर ये फंक्शंस होते हैं, हर बटन के ऊपर फंक्शंस लिखे होते हैं। जो लोकल बने होते हैं, जो कॉपीज़ होती हैं, उनके ऊपर ये फंक्शंस नहीं होते। तो ये एक पहचान है, इसको आप
कैच कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं। इसी तरीके से पैनल जो है वो परचेज़ करने जाते हैं तो पैनल जो है उसको आप शॉप से बाहर निकालें, जिस शॉप से वो परचेज़ कर रहे हैं वहाँ पे उसकी प्लस और माइनस वाली लीड जो है वो दोनों को कनेक्ट कर दें आपस में, और क्लैम्प मीटर शॉपकीपर से कहें कि वो लेकर आए, क्लैम्प मीटर जो है उसे क्लैम्प करें, एम्पेयर से DC एम्पेयर पे उसको सेट कर लें और फिर उसके एम्पेयर्स चेक करें। जो स्टिकर पे पीछे लिखे हुए हैं वो अच्छी अगर धूप है और साउथ की जानिब लगाया हो और प्रॉपर एंगल पे लगाया हो और अच्छी धूप हो तो आपको पूरे वोल्टेज जो है वो शो करने चाहिए और एम्पेयर भी अच्छे शो करने चाहिए। लेकिन अगर धूप नहीं है, वेदर अच्छा नहीं है तो फिर एम्पेयर कम शो करेगा। तो ये चीज़ होती है, चीज़ को चेक करके लेना चाहिए। और आप थोड़ा सा समझदारी से काम लें कि जब PWM चार्ज कंट्रोलर आप लेने जाते हैं तो उसमें देखें बटन ज़रूर चाहिए, बटन चेक करके ले लें। अगर शॉपकीपर आप बहुत बिजी और आपको टाइम नहीं दे रहा और सिर्फ चीज़ बेच रहा है तो उसे वो चीज़ ना लें, उसे चीज़ तब लें जब वो आपको प्रॉपर चेक करके दें, क्योंकि इसकी वारंटी नहीं होती। देखें PWM चार्ज कंट्रोलर आप परचेज़ करके ले, आपने चेक भी नहीं किया, घर ले आए, जैसे ही आपने उसको प्लग किया पता चलता है कि वो आपका लोड नहीं उठा रहा। अब दोबारा आप उसके पास लेके जाएंगे तो शॉपकीपर कहेगा कि मैं इसको वापस नहीं लूँगा, क्योंकि उसकी वारंटी नहीं है। अगर उसकी वारंटी नहीं है और वो शॉपकीपर वापस नहीं ले रहा है तो ऐसी चीज़ को चेक करा के लें, क्योंकि उसकी चेक वारंटी ज़रूर होती है, यानी कि एक दफ़ा ज़रूर वो चेक करा के आपको दिखाएगा कि हाँ ये मेरी चीज़ ठीक है। उसके बाद अगर आप दोबारा हम इसके ऊपर आते हैं कि यहाँ पे आंसर आ रहा है 907 वाट्स, यानी कि 907 वाट्स के अगर पैनल्स लगें उसका 70% निकालें तो वो बनता है 635 वाट है, ये बनता है 70%। अच्छा, ये हमने 70% क्यों निकाला इसका? मतलब इतने के ही पैनल 600 वाट, कोई बंदा कहेगा 600 वाट के जी 150 वाट के 4 लगा दो ये सिस्टम चल जाएगा, नहीं चलेगा, 24 घंटे नहीं चलेगा। क्यों कि 600 वाट लगाने का मतलब ये नहीं है पैनल 600 वाट के पैनल लगाए तो 600 ही पूरा मिलेगा हर वक्त, तो ये तो नहीं है। फिर ये देखेंगे मॉर्निंग में जब 8 बजे सोलर एनर्जी स्टार्ट होती है, शाम के 6 बजे तक आपको ये एनर्जी मिल रही होती है। इस 10 घंटे के अंदर स्टार्टिंग में जो है वो सोलर एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, यानी कि जो फुल धूप शुरू होती है वो 10-11 बजे के करीब होती है और शाम को जो अच्छी धूप होती है वो तकरीबन 4-5 बजे तक होती है। तो जो मेन आपको वक्त मिलेगा वो थोड़ा मिलेगा और जो स्टार्टिंग और एंडिंग जो आवर्स मिलेंगे उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट थोड़ी सी कम होती है। इस बात को मलूज़े खातिर अगर रखें और फिर ये कि पैनल जिस क्वालिटी का बना हुआ है, जिस मटेरियल का बना है उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशन है। उसके बाद आप चूँकि AC लोड अगर चलाते हैं तो उसमें एक इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, तो इन्वर्टर भी 70% से ज़्यादा एफिशिएंट, छोटे इन्वर्टर 70% से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते। बड़े जो अच्छी बिल्ड क्वालिटी के एक्सपेंसिव इन्वर्टर होते हैं उसकी एफिशिएंसी जो है वो 90-95% होती है, या कुछ लोग कहते हैं 85% होती है। ठीक है जी, 90 के करीब होती है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर हम इन्वर्टर को देखें, हम वेदर को देखें, इन सब को देखें तो हमें 900 वाट्स के पैनल लगाने चाहिए ताकि उसका 70% एटलीस्ट हमें मिल जाए। ये है रीज़न। अब ठीक है जी, ये आपके अगर 900 वाट आपने बनाने हैं तो 900 वाट 180 वाट के पैनल से भी बन सकते हैं, लेकिन मैंने कहा उसमें एक्सपेंस ज़्यादा आएगा। क्यों? उसमें स्टैंड ज़्यादा लगेंगे, उसकी वायरिंग ज़्यादा आपकी लगेगी, एसेसरीज ज़्यादा लगेंगी। तो बेहतर ये है कि आप 450 वाट्स के 2 पैनल इस्तेमाल कर लें। 450 वाट्स के अगर 2 पैनल इस्तेमाल करें तो 900 वाट्स बन जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मेरे पास ऑलरेडी बाज़ लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि उनके पास 260 वाट्स के पैनल हैं और बाज़ लोग कह रहे हैं उनके पास 180 वाट्स के हैं। देखें, अगर आपके पास 260 वाट्स का पैनल है और 900 वाट्स आपने बनाने हैं तो डेफिनेटली आपको 4 पैनल लगाने पड़ेंगे। आंसर आ रहा है 3.4। 3.4 का मतलब है कि ना 3 से ज़्यादा पैनल चाहिए आपको, तो 3 से ज़्यादा फिर 4 ही हो सकते हैं। तो आप यहाँ 4 पैनल का इस्तेमाल करेंगे। अगर 260 वाट्स के हैं तो 4 पैनल का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑफ कोर्स ये 1000 से वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन वो ज़्यादा लगाना बेहतर है, कम लगाना बेहतर नहीं है। 260 × 4 अगर आप करेंगे तो आपका 1040 आता है, राइट। उसके बाद अगर आपके पास 180 वाट्स के पैनल हैं तो 900 डिवाइड बाई 180 अगर हम करते हैं तो आंसर 5 आता है। सिंपली 5 पैनल्स आप लगाएंगे, 180 वाट्स के 5 पैनल्स लगाएंगे आप, तो ये आपका जो है पूरा जो है 180 × 5 करें तो 900 वाट्स पूरा बनता है। अब देखें ये कमेंट्स के आंसर भी मैं साथ करता जा रहा हूँ, क्योंकि एक भाई ने ये पूछा था कि क्या कुछ ये हैं उनके पास, कुछ ये हैं, तो ये क्या दोनों इकट्ठे लगा दें। तो मैं ये मैं ये करता हूँ कि अगर डिफरेंट वाटेजेस के पैनल्स हैं तो इनको आप सेपरेट स्ट्रिंग बनाएं, इसकी सेपरेट स्ट्रिंग बनाएं, राइट। और अगर देखें कि अगर उनके वोल्टेज और करंट अगर उनके वोल्टेज मैच हो जाएं तो फिर तो वो पैरेलल में लग जाएंगे, ठीक है। अगर इधर की फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ पैनल्स ये हैं, कुछ ये हैं, कुछ ये हैं,
अगर उनको इकट्ठा जोड़ना भी चाहते हैं तो उनके वोल्टेज किसी तरह आपको बराबर करने पड़ेंगे, स्ट्रिंग सेपरेट बना के, यानी कि इनकी स्ट्रिंग सेपरेट बनाएं, उसके वोल्टेज फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपने इनकी एक स्ट्रिंग ये बनाई, आपके फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, और इसकी स्ट्रिंग एक सेपरेट बनाई। स्ट्रिंग का मतलब है कि कुछ पैनल आपने आपस में ऐसे सीरीज़ पैरेलल में जोड़े कि उनकी फाइनली जो वोल्टेज आएगी वो आपने चेक करनी है। इनकी फाइनल वोल्टेज 100 आई, इसकी भी 100 आई, सपोज करें दोनों की 100 आई या ज़रा सा फ़र्क आया उसमें 2, 4, 5 वोल्ट का, तो फिर आप क्या करेंगे, इनको आपस में पैरेलल में जोड़ देंगे, राइट। ये तो है, अगर डिफरेंट पैनल्स हो तो उनको कैसे जोड़ा जाए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं जी वो एक की वोल्टेज 50 आ रही है, की वो आ रही है, तो अगर वोल्टेज एक जैसे नहीं आ रहे तो फिर एम्पेयर एक जैसे आएँ। अगर एम्पेयर एक जैसे आ रहे हैं फिर आप उनको सीरीज़ में लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सीरीज़ में अगर आप लगाएंगे तो एम्पेयर सेम होने चाहिए। सीरीज़ में वोल्टेज डिफरेंट भी हो रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, सीरीज़ में एम्पेयर सेम होने चाहिए। अगर एम्पेयर सेम है तो सीरीज़ में लगा दें, वोल्टेज सेम है तो पैरेलल में लगा दें, स्ट्रिंग सेपरेट बनानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि सारे पैनल जो हैं वो एक जैसी कैपेसिटी के हों, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, और वो एक जैसी बिल्ड क्वालिटी के हों, एक ही कंपनी के हों, एक जैसे ही हों, तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और अगर डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के पैनल्स हों, उनको आप वोल्टेज एक जैसा करके या करंट एक जैसा करके अगर सीरीज़ पैरेलल करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा डर रहता है कि जो है वो वोल्टेज करंट आगे पीछे होने की वजह से कहीं कोई आपकी डिवाइस ख़राब ना हो जाए। किस कंपनी का यूज़ करें चार्ज कंट्रोलर, वो भी मैंने इसका भी जवाब दे दिया, जिसमें बटन्स हो वो यूज़ करें। फिर एक सवाल है जी MPPT रिकमेंड करें, तो MPPT मैं रिकमेंड करता हूँ कि MPPT आप सिनको कंपनी का जो है वो यूज़ करें। सिनको कंपनी का MPPT एक्सपेंसिव है लेकिन वो परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो इसका एवरेज खर्चा कितना आएगा तो वो भी मैं बता दूं कि एवरेज खर्चा देखें कितना आएगा। 450 वाट का पैनल अगर 40,000 का आपको मिलता है तो पैनल्स आपके आ जाएंगे 80,000 के। फिर आपकी जो मेन चीज़ है वो है बैटरी, जो है कॉस्टली है, तो बैटरी आपकी जो है वो आ जाएगी तकरीबन 75,000 की। देखें ये प्लस माइनस हो सकता है, आपके एरिया में क्या प्राइस है वो मुझे नहीं पता, वो आगे पीछे हो सकती है। उसके बाद स्टैंड की बात कर लें तो सिर्फ एक स्टैंड इसमें आएगा, तो उसकी ये प्राइस है। उसके बाद अगर आपका ये जो लोड आप बता रहे हैं, जितने वाट्स के आपने लाइट्स बताई थी और फैंस बताए थे, अगर तो ये डीसी हैं तो फिर आप तो PWM चार्ज कंट्रोलर यूज़ करेंगे, और अगर ये AC है तो फिर आप इन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है जी। तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो मुझे नहीं पता कि आपने क्वेश्चन क्लियर नहीं किया कि वो AC है या DC है। बहरहाल आपने वाट्स बताए थे, मैंने आपको वाट्स के हिसाब से कैलकुलेशन करके दी है। तो ये आगे पैनल्स, ये बैटरी और ये स्टैंड, और इसके साथ कुछ वायरिंग लगेगी आपकी। तो वायरिंग आप ऑलमोस्ट ज़हन में रखें कि तकरीबन 10,000 की आपकी वायरिंग लगती है इस सिस्टम में, ठीक है जी। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 80,000 प्लस 75,000 प्लस 6,500 प्लस 10,000, इसको टोटल करें तो 1,71,000 बनता है। लेकिन इसके अंदर अभी इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इन्वर्टर या जो भी आप लगाएंगे, PWM लगाएंगे, उसकी कॉस्ट शामिल नहीं है। अगर आप वो भी लगाते हैं तो ये देख लें, वो आपके एरिया के हिसाब से वेरी कर सकती है। तो ऑलमोस्ट अभी ये जो बन रहा है ये 1,71,000 बन रहा है, 1,71,500 बन रहा है। उसकी प्राइस मैंने इसमें ऐड नहीं की, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपका एक्सपेंस कितना होगा, राइट। तो ये हो गया। अब कमेंट्स में कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, उसके भी आंसर्स देता चलता हूँ साथ साथ। तो व्यूअर्स, एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कमेंट में कि क्या हम अपने DC लोड को, अगर हमारे पास सोलर नहीं है तो क्या पावर सप्लाई लगा के हम DC लोड चला सकते हैं? ऑफ कोर्स आप चला सकते हैं। उन्होंने मेंशन भी किया लोड के, फॉर एग्जांपल उनके पास AC/DC फ़ैन हो, DC लाइट्स हों और एक DC पंप हो वाटर, तो ये सारा बगैर सोलर के चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो AC/DC फ़ैन है वो 4 एम्पेयर ले रहा है और 2 फ़ैन है आपके पास, 8 एम्पेयर्स हो गए। फिर आपके पास 2 लाइट्स हैं, अगर 1 एम्पेयर की लाइट है तो आपके पास जो है 10 एम्पेयर्स हो गए। DC पंप जो है वो आप डिपेंड करता है कितने एम्पेयर ले रहा है, अगर वो 6 एम्पेयर ले रहा है या 8 एम्पेयर ले रहा है। अगर उसके हम तकरीबन 8 एम्पेयर्स ले लेते हैं, 18 एम्पेयर्स जो हैं वो आपका लोड है, राइट। तो आपने ऐसी पावर सप्लाई लगानी है जो कम से कम 18 एम्पेयर्स प्रोवाइड करे। अब मार्केट में आप जाएंगे तो 20 एम्पेयर्स की एक पावर सप्लाई मिलती है, इस पर 20 एम्पेयर्स लिखा होता है। अब लिखा 20 होता है लेकिन वो तकरीबन 10 to 12 एम्पेयर दे रही होती है, प्रैक्टिकली 20 नहीं दे रही होती, या तो वो बहुत अच्छी ब्रांडेड कंपनी की हो। तो पावर सप्लाई जब आप मार्केट से लाएंगे तो आप 30 एम्पेयर की परचेज़ करें। जब 30 एम्पेयर की परचेज़ करेंगे तो आपको 18 मिलेंगे। 20 एम्पेयर अगर परचेज़ करेंगे तो 18 आपको मुश्किल से ही आपका लोड चलेगा। फिर एक कमेंट में एक क्वेश्चन और भी है
कि जी फ़ैन जो है वो स्लो हो जाते हैं। वो फ़ैन इसलिए वजह से स्लो होते हैं, पावर सप्लाई पे अगर आप चला रहे हैं फ़ैन तो वो पूरे एम्पेयर नहीं मिल रहे होते, तो फ़ैन ने तो स्लो होना ही है। उसके बाद है अगर आप सोलर पे चला रहे हैं तो फिर कहते हैं जी सोलर पे भी फ़ैन स्लो हो जाते हैं। ये भी एक कमेंट मेरी, सोलर पे चला रहे हैं फ़ैन स्लो हो जाते हैं, डीसी फ़ैन की बात हो रही है। मैंने जितने भी फ़ैन इंस्टॉल किए हैं, हमारी टीम ने जितने भी इंस्टॉल किए हैं, आज तक उसमें कोई फ़ैन स्लो नहीं हुआ। क्यों? कि हमने उसमें वायरिंग अच्छी क्वालिटी की लगाई है। PWM चार्ज कंट्रोलर जो लोड रन कर रहा है वो अच्छी क्वालिटी का लगाया है। कंपनी मैटर नहीं करती, क्वालिटी आप देख के आपको पता चल जाएगी, और उस पर बटन्स होने चाहिए, सेटिंग भी पता चल जाएगी, और उसके एम्पेयर ज़्यादा होने चाहिए। यानी कि अगर वो 50 एम्पेयर्स का आप लगा दें, 30 एम्पेयर्स का लगा दें, देखें अगर आपका लोड 20 एम्पेयर है आप 30 का लगाएं, अगर आपका लोड 30 एम्पेयर है तो आप 50 का लगाएं। जब 15-20 एम्पेयर का आप गैप रख के लगाएंगे तो लोड कभी भी स्लो नहीं होगा, फ़ैन कभी भी स्लो नहीं होगा, लाइट कभी भी डिम नहीं होगी। व्यूअर्स, आप अपने क्वेश्चंस जो हैं इसी तरीके से पूछते रहें कमेंट बॉक्स में। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लिहाजा मैं आने वाली वीडियोस में और जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, जिन भाई ने क्वेश्चन किए हैं, उन सब के आंसर मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में देता रहूँगा। आप क्वेश्चन करते रहें, आपका आंसर आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये पैगाम पहुंच जाए, उन लोगों तक भी नॉलेज पहुंच जाए जिनको कुछ भी नहीं पता, जो कि अपने बहुत सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं और जिनको नुकसान हो जाता है। तो आप जो है वो ये एक नेकी समझ के आगे लोगों को बताएं, क्योंकि ये मेरे जितने भी सोलर के लेक्चर्स हैं या सोलर की जितनी भी नॉलेज है, ये मैं एक आम आदमी तक पहुँचाना चाहता हूँ। इसमें आप हमारी हेल्प करें और इसको जो है नेकी समझ के जो है वो आगे शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।